क्या आपके बच्चे के व्यवहार में अंतर दिखता है या आप देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं? ये दोनों सवाल आज हम सभी के सामने खड़ी है और हम सभी इस मामले को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। क्या आप या आपके बच्चे को कहीं मोबाइल रूपी जिन्न ने तो आगोश में नहीं ले लिया है? इसी सवाल को खंगालने की कोशिश पर आधारित है बिहारी दर्शन की ये खास रिपोर्ट। क्या आपके बच्चे एकांत पसंद करने लगे हैं? क्या वो बात बात पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन व्यक्त करने लगे हैं? यदि ऐसा है तो आप समझ जाइए आपका बच्चा स्मार्टफोन का एडिक्ट हो चुका है। बतौर गार्जियन आपको भी ये सब लक्षण अपने बच्चों में नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि स्मार्टफोन आपको भी अपने चपेट में ले लिया है। आमतौर पर बच्चे अपना बहुमूल्य समय स्मार्टफोन में खर्च कर देते हैं और उनका मूल काम कमजोर पड़ने लगता है तो वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन व्यक्त करने लगते हैं। कितना खतरनाक है मोबाइल फोन की लत, जरा मनोचिकित्सक से सुनिए। देखिए, पहली चीज़ है कि माता पिता बच्चों को पढ़ाई के लिए कोचिंग में भेजते हैं, बहुत सुविधाएं देते हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी रहता है उनका बच्चा बहुत अच्छा करे और बच्चों का खुद का एक्सपेक्टेशन रहता है भले पढ़ाई ना करें। आज के बच्चों को क्या है, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करते हैं पर रिज़ल्ट उनको तुरंत चाहिए और मोबाइल हाथ से छूटेगा नहीं। तो ऐसे में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता है और जो चीज़ें उनको चाहिए वो नहीं मिल पाता है। नतीजा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। जब भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा एग्रेशन आएगा और एग्रेशन आएगा हो सकता है बच्चा इम्पल्सिव होकर कुछ गलत स्टेप ले ले, क्योंकि पेरेंट्स भी उनसे डिमांड करेंगे कि तुमने मैं पढ़ाई क्यों नहीं की, या बच्चा खुद भी सोचेगा कि और बच्चे अच्छा कर रहे हैं मैंने नहीं किया। तो फ्रस्ट्रेशन हमेशा जब भी बढ़ेगा तो बच्चा डिप्रेशन में भी जाएगा, एग्रेशन में भी आएगा। और बच्चों को मोबाइल फोन की दुनिया में धकेलने में माता पिता भी जिम्मेवार हैं। माता पिता की अपनी मोबाइल फोन की दुनिया है और वो भी इस कदर मशगूल रहते हैं कि उनके ध्यान से अपना ही बच्चा निकल जाता है। एक जिम्मेवार माता पिता को क्या करना चाहिए, जरा गौर से सुनिए। अभिभावकों को सबसे बड़ी चीज़ है कि अभिभावक बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। आज हर घर में अगर बच्चों को कहें कि वो मोबाइल एडिक्ट है तो ये भी कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि आप अभिभावक भी मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में ठीक है, काम है, ज़रूरत है, आज का डिमांड है, नीड है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप 24 आवर्स आप किसी भी घर में चले जाइए, खाना खाने से लेके सोने तक ना माता पिता के हाथ से मोबाइल हटता है ना बच्चों के हाथ से। तो ऐसे में अभिभावकों को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को एक टाइम दे, उनके साथ बैठे, कम से कम मोबाइल को हटा दे, ज़रूरत आपका एडिक्शन में ना हो और आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं और जब हम परेशान होते हैं, माँ खाना बनाने जाती हैं या अपना कोई फ्रेंड से गप लड़ाने जाती हैं तो तुरंत अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देती, ले लो लो गेम खेल लो। अपना तो जान बचा लेती हैं, उनको पता नहीं है कि यही बच्चा कल को एडिक्ट हो जाएगा और एक गेम का भी एडिक्शन उसको लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए ज़िम्मेदार। और स्कूल में भी जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, अब जब स्कूल खुल गया तो कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को होमवर्क जो है वो कॉपी में दिया जाए, ना कि वो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज दिया जाए, कि बच्चों को भी एक बहाना मिल जाता है कि मम्मी मेरा क्वेश्चन तो मोबाइल पे आया है और मुझे देखना है। और माँ बाप कुछ नहीं कर पाता है, खास करके जो माँ बाप बहुत ज़्यादा मोबाइल एक्सपर्ट नहीं होते, बोलते हैं हाँ लो बेटा कर लो। नतीजा क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं और आए दिन जिस तरह के केसेस आ रहे हैं उससे तो साफ यही हो रहा है कि आने वाले समय में बच्चों का जो मनोस्थिति है वो और भी ख़राब होने वाला है, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बेसिक जब नहीं होगा तो बच्चे स्वाभाविक है निराशा में चले जाएंगे। मोबाइल फोन एडिक्शन की वजह से न केवल बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है बल्कि कई अन्य तरह के मामले भी बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरे पास तो हर तरह के मामले आते हैं, लेकिन आपने जो मोबाइल कहा एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है बच्चों के लिए, युवा वर्ग के लिए, इवन कि आप घर में जो महिलाएं हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी मोबाइल का ही थोड़ा देन होता चला जा रहा है। और रात भर मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से नींद पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोग आ रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं इंसोमेनिया का हूँ, हाइपोमेनिया होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अगर उनसे बात करते तो एक चीज़ तो निकल के आता है कि वो रात भर मोबाइल अपने हाथ से
हटाना नहीं चाहते हैं, चाहे कारण जो भी हो, और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हम लोग भी इस पे ध्यान चला ही जाता है। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि बच्चों को और मतलब बाहर के खेल कूद में ले जाएं, पार्क में ले जाएं, अच्छी अच्छी कहानी की किताबों को दें, उनके साथ बैठें, क्वालिटी टाइम दें, और जब भी आप खाना खा रहे हो टेबल पर, आपके घर का मोबाइल जो हो हटा होना चाहिए। मोबाइल फोन एडिक्शन की शुरुआत एकांतवास से होती है, जो गुस्से और चिड़चिड़ापन के रूप में निकलती है। इसके बाद डिप्रेशन और फाइनली बच्चे डीप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कितना खतरनाक है मोबाइल फोन एडिक्शन, जरा गौर से सुनिए। देखिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि वो मोबाइल दिखाता क्या है, वही चीज़ें दिखाता है ना जिससे आपको ब्रेन को कोई वर्क नहीं करना पड़े। तो आप हमेशा इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और जो एक रूटीन वर्क है वो आपका छूट रहा है, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, होमवर्क का काम हो, किसी चीज़ को अगर स्किल्ड हो रहे हैं तो उसका काम हो। तो जब चीज़ें छूटते जाती हैं, और वो क्या करता है कि वो जो इंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं वो आपको एडिक्ट करते जाता है। धीरे धीरे जब आप एडिक्शन में चले जाते हैं तो क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, लगता है कि अरे मेरा मूल काम तो छूट गया, हम तो इसी मोबाइल पर एडिक्ट होकर के अपने को रख लिए, और ना हम क्लास की चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हैं, ना हम अपने दिनचर्या को फॉलो कर पा रहे हैं, ना हम होमवर्क कर पा रहे हैं, ना रूटीन वर्क कर पा रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन आपको धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। मोबाइल फोन एडिक्शन जिन लोगों की उम्र 40 से अधिक है उनका काम प्रभावित करता है, लेकिन बच्चों का तो भविष्य ही बर्बाद कर देता है। ऐसे में सभी माता पिता की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखे कि कहीं उनका बच्चा मोबाइल फोन एडिक्शन का शिकार तो नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।